अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। आज का जो टॉपिक है हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्ग्यूबली द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस, AS A2 इंक्लूडेड। बहुत छोटा है, हर साल आता है, तो बहुत इजी भी है। एंड या सो इट्स fairly short. So let's just start off directly. Alternate dispute resolution. As the name would suggest, alternate dispute resolution का मतलब ये है कि हम आउट ऑफ कोर्ट किसी तरीके से एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। तो अगर लेट्स से दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट अराइज होता है, दो पार्टीज, लेट्स से पार्टी ए सोल्ड हिज आईफोन टू पार्टी बी फॉर 1 लाख रुपीज़। सही है। अब क्या हुआ, ऑन द प्रिजम्पशन दैट द फ़ोन वुड बी 100% इन वर्किंग कंडीशन। अब फ़ोन उसने बेचा, 100,000 उसने ले लिए, पैसे एक्सचेंज हो गए, फ़ोन एक्सचेंज हो गया, एंड अब वो देख रहा है कि उसका स्पीकर काम नहीं करता। तो वो उस बंदे के पास वापस गया, उसने उसे कहा कि यार तुमने मुझे महंगा फ़ोन बेच दिया। वो बंदा कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हें ठीक फ़ोन बेचा था। अब ये डिस्प्यूटराइज हो गया। नाउ द स्टैंडर्ड तरीका जो पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर से आता हुआ है, वो है हमारा कोर्ट्स का प्रोसेस। आप इस डिस्प्यूट को उठा के कोर्ट में ले जाओ। अब इससे क्या हुआ कि सारे डिस्प्यूट जो हैं वो कोर्ट्स आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि द कोर्ट्स आर गेटिंग वेरी क्राउडेड। बहुत ज़्यादा रश है, डिले ट्रायल्स हैं, सबको ही पता है कि कोर्ट्स का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत तारीखें डलती हैं, एंड इट ड्रैग्स ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मोर समटाइम्स इवन मोर देन 2-3 डेकेड्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लीगल कम्युनिटी है उसने एक ऑल्टरनेट निकाला जिसका हम नाम कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो दीज रेजोल्यूशंस आर आउट ऑफ कोर्ट। तो जो तरीका आपका है टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट। तो अब अगर इसी एग्जांपल को हम उठाएं जिसमें फ़ोन के ऊपर इशू बना और वो फ़ोन में हमारे पास स्पीकर उसका काम नहीं कर रहा था, तो अब इसको या तो हम ट्रेडिशनली कोर्ट में ले जाएं, बट अब वो हम कर नहीं रहे। वी आर लुकिंग एट एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन। एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास प्राइमरीली 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहला है नेगोशिएटिंग, कंसिलिएशन, मीडिएशन, एंड देन लास्टली इज़ आर्बिट्रेशन। ये सारे तरीके जो हैं, चारों तरीके जो हैं, ये कोर्ट के बाहर आपका मैटर रिजॉल्व करने के लिए हैं। So that's what ADR is. So ADR refers to a range of methods used to resolve conflicts outside the traditional court litigation. The main types are negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. ADR is generally faster, cheaper, and more flexible than going to court. तो सबसे basic form of out of court settlement is negotiation. Parties in a dispute communicate directly with each other to try to settle the issue. तो क्या होता है कि दोनों पार्टीज बैठेंगी, एक टेबल पे बैठेंगी, 1 to 1, और दे विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस। ज़्यादातर निगोशिएशंस में वकील नहीं बैठते, बस पार्टीज बैठेंगी एक साथ, बैठ के उसको कहेंगे यार लेट्स जस्ट रिजॉल्व दिस इशू। आप लेट्स से पार्टीज सिट टुगेदर एंड दे से कि यार चलो ठीक है, तुमने 1 लाख रुपए दिए थे, मैं 10,000 तुम्हें वापस दे देता हूँ। So, this can be done with lawyers as well, but it's mostly not done with lawyers. Solicitors present नहीं होते. Often continues even after court proceedings have started. अक्सर हम ये देखते हैं कि जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस कर दिया, so let's say उसने केस कर दिया 1 लाख रुपए के फ़ोन का दूसरी पार्टी पे, तो ऑफन नेगोशिएशंस तब भी शुरू हो सकती है आफ्टर द केस हैज़ बिन फाइल्ड। तो वो जब वो केस फाइल हुआ तो वो बंदा उसे कॉल करेगा, उसने कहा यार तुमने मुझ पे केस कर दिया है, इसको बैठ के कोई अग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ सिचुएशन को बेहतर करके कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो नेगोशिएशन तब भी स्टार्ट हो सकती है। अब एडवांटेजेस की हैं कि कम्प्लीटली प्राइवेट है, बंद कमरे में किसी टाइम भी हो सकती है, आपके ऊपर कोई शैकल्स नहीं है जो आपके अदालत में होते हैं। इज़ द क्विकेस्ट एंड क्लीनेस्ट चीपेस्ट मेथड। सिर्फ आमने सामने बैठना है और रिजॉल्व हो जाना है। कैन बी कंडक्टेड विदाउट लीगल इन्वॉल्वमेंट इनिशियली। आपको वकीलों की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगी। लॉयर्स फ्रीक्वेंटली निगोशिएट टू सेटल केसेस आउट ऑफ कोर्ट। आप वकील करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन डू दैट। सो यू विल हैव लीगल एक्यूमेन देयर एज वेल। डिसएडवांटेज क्या है, अगर वकील आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वकील की फ़ीस लगेगी, विच मीन्स के जहाँ लॉयर है फिर फीस भी होगी, फिर मैटर नेगोशिएशंस में भी ड्रैग होता जाएगा। एक वकील दूसरे वकील के साथ बहस शुरू करेगा, ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, and usually there is this perception कि where lawyers are involved, negotiations drag on. Some cases continue for years and settle only at the door of the court. एन मुमकिन है कि आप नेगोशिएट करना चाहें भी, तो आपने 4-5-6 महीने नेगोशिएट करने की कोशिश की, एंड उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो
नई डिस्प्यूट रिजॉल्व होना, एट द एंड ऑफ द डे अदालत ही जाना है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपका वो 6 महीने का पीरियड ज़ाया हो गया, आप पहले दिन से ही अदालत चले जाते। द लास्ट डिसएडवांटेज, या डिसएडवांटेज तो नहीं, कंसिडरेशन ज़्यादा कहेंगे कि यू शुड कंसिडर दिस, कि एक दफ़ा जब निगोशिएशंस में आपको अग्रीमेंट रीच हो जाता है तो दोनों पार्टीज़ उसको राइटिंग में ले आएँ, ताकि फ्यूचर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। सो लेट्स से दोनों पार्टीज एग्री कि 10,000 रुपये वो उसको वापस देगा। सो द फोन वुड हैव विल कॉस्ट हिम 90,000 रुपीज़। सो दिस हैज़ टू बी पुट डाउन इन राइटिंग, ताकि कल को कोई और अदालत ना जा सके इसके ऊपर। So that's the first most basic form of out of court settlement. Second is conciliation. This is a process जहाँ एक trained conciliator दोनों पार्टीज़ के बीच में बैठता है। ये हम कॉमनली देख लेते हैं जहाँ कोई एक फैमिली में डिस्प्यूट होता है तो एक बुज़ुर्ग फैमिली का या एन एल्डर ऑफ द फैमिली वुड कम एंड हेल्प रिजॉल्व दैट मैटर। तो ये कंसिलिएशन वो प्रोसेस होता है। अक्सर कंसिलिएशन होती है आपके फैमिली इश्यूज़ में, फॉर एग्जांपल डिवोर्स, या अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स चल रही है तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक घर का बड़ा जो है वो बैठ के उसको रिजॉल्व कराता है। तो वो कंसिलिएटर होता है जो रिजॉल्व कराता है। वो आई एम गिविंग यू ए लेमैन एग्जांपल, बट अ कंसिलिएटर इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन, एंड वो ट्रेन होता है कंसिलिएट कराने में, टू हेल्प यू रीच। सो इट्स स्लाइटली मोर फॉर्मल देन नेगोशिएशन। कैन अकर ड्यूरिंग और बिफोर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अगेन द सेम थिंग, किसी वक्त भी हो सकती है। कंसिलिएटर कंसल्ट्स ईच पार्टी सेपरेटली एंड टुगेदर टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। तो कंसिलिएटर के ऊपर ये पाबंदी है कि उसने हर पार्टी को इंडिविजुअली भी सुनना है और फिर अदालत में इकट्ठे भी, सॉरी, ऑन द टेबल इकट्ठे भी सुनना है। सो द कंसिलिएटर विल लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, then will be listen to the other person's point of view, and then the conciliator will sit you both down together and try to resolve the issue. This is more active than mediation obviously we will study after this, but conciliator जो है ground suggest करता है कि ये कर लेते हैं। So कोई let's say the father of the person who sold the phone, he comes, sits both the people down and say कि देखो ये स्पीकर ख़राब है तो आप 10,000 रुपये ले लें हमसे एक्स्ट्रा। So that conciliator will come into play and um, resolve the issue. एडवांटेज वही है कि जल्दी हो जाता है। इट जो बिजनेस रिलेशनशिप्स में कभी कभार जो इश्यूज आ जाते हैं तो वो पार्टीज जब खुद रिजिड हो जाती हैं, पार्टीज खुद आपस में थोड़ा दे नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू ईच अदर, देन दिस कंसिलिएटर्स हेल्प। तो ये कमर्शियल एंड बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा देता है। एंड यूजुअली द कंसिलिएटर इज़ द थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है, कहता है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ये करें। सो एडवांटेजेस की डिसएडवांटेजेस कंसिलिएशन के अगेन यही है कि आपको कंसिलिएटर को ढूंढना पड़ता है, कोई ऐसा कंसिलिएटर ढूंढना जो दोनों साइड्स के बीच का हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है। जो बंदा, लेट्स से पार्टी ए सजेस्ट कंसिलिएटर, ऑब्वियसली पार्टी बी विल नॉट एग्री टू इट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट कंसिलिएटर। एंड देन कंसिलिएटर का टाइम उधर होना ज़रूरी है। व्हाट इफ़ ही सेज मैं 2 मंथ्स के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं वंस यू हैव दैट। सो दैट्स कंसिलिएशन, जहाँ आपके पास एक कंसिलिएटर होता है। अब मीडिएशन, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो इट्स स्लाइटली वो फॉर्म ऑफ कंसिलिएशन। यहाँ एक मीडिएटर डिस्कशन को सुनता है, इट ही फैसिलिटेट्स डिस्कशन बट नॉट डज नॉट इम्पोज अ सोल्यूशन। ही फोकसेस ऑन कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो मीडिएशन होता है उसमें कोई सोल्यूशन एज सच इम्पोज नहीं किया जाता किसी के ऊपर। मीडिएटर बीच में बैठता है एक, एंड दिस पर्सन इज यूजुअली somebody who both parties don't know. So this can be somebody who is completely random person है, एंड वो उसका फैसला करता है। सो फॉर एग्जांपल ये फ़ोन का डिस्प्यूट है लेट्स से, तो व्हाट विल हैपन इज़ बोथ पार्टीज विल वॉक इनटू अ शॉप, और एक शॉपकीपर को कहेगा कि यार ये मीडिएट कराओ इस सिचुएशन को। तो वो शॉपकीपर किसी के ऊपर जोर नहीं है उसका, ही कैन नॉट इम्पोज हिज ओपिनियन ऑन एनी बडी, बट ही विल गिव यू अ फेयर पर्सपेक्टिव टू इट। तो उसके ऑब्वियसली एडवांटेजेस ये हैं कि रिलेशनशिप प्रिजर्व रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, इट इज़ नॉट बिकम अ कोर्ट डॉक्यूमेंट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो उससे बच जाता है। पार्टीज रिटेन कंट्रोल ओवर द आउटकम। पार्टीज़ को आउटकम के ऊपर पहले वो होता है कि अगर लेट्स से शॉपकीपर कहे कि 90,000
इज द वर्थ ऑफ दिस फोन, रिटर्न द 10,000। वो बंदा क्या, मैं नहीं मानता, जाओ। ही कैन डू दैट। सो दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस स्लैश डिसएडवांटेजेस एज वेल, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा। सो दैट्स मीडिएशन। Negotiation being the least formal, then conciliation, then mediation is a slightly more formal process, but again कोई सोल्यूशन किसी पे इम्पोज नहीं होता इसमें। अब आ जाते हैं दी मोस्ट रेलेवेंट या दी मोस्ट हाइप्ड टॉक्ड अबाउट इमर्जिंग फील्ड्स आजकल, द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको इसको बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊं तो आर्बिट्रेशन is literally a replication of a court outside a court. It's that formal. तो आर्बिट्रेशन एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस होता है। तो आप आर्बिट्रेशन को इस तरीके से समझें कि एक अदालत है जो आपकी प्रॉपर कोर्ट सिस्टम है, एंड देन उसी सिस्टम को आप आउट ऑफ कोर्ट ले जाएं इन एन ऑफिस सेटिंग और इन हाउस सेटिंग। वो चीज़ है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन में होता क्या है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। Now you actually pay the arbitrator. The arbitrator is the judge that will listen to your matter. So let's say dispute होता है between two companies. तो क्या होगा कि both parties will say कि let's resolve this through arbitration out of court. तो वो मिल के एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, वो आर्बिट्रेटर को वो पेमेंट करेंगे। द आर्बिट्रेटर विल बी द जज ऑफ दैट सिचुएशन। तो वो बैठेगा, एक डेट फिक्स होगी जिसमें जिसके ऑफिस में बैठ के जो आर्बिट्रेटर है वो दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनेगा। द आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी प्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स, इट हैज़ टू बी बाय द लॉयर्स मोस्टली। इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ यू कैन, बट मोस्टली यहाँ एक लॉयर की यूज़ नीड होती है टू आर्ग्यू योर केस। तो वो आर्बिट्रेटर बीच में बैठेगा, आपकी दोनों केसेस की साइड पे प्रॉपर सबमिशंस लेगा, रिटर्न आपकी सबमिशंस लेगा। निगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन में कुछ रिटर्न होने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग इज़ बाइंडिंग। वेर एज आर्बिट्रेशन में प्रॉपर रिटर्न सबमिशंस होंगी, वही जिस तरह आप अदालत में करते हो। वो आप सबमिट करोगे, वो आर्बिट्रेटर पूरा सुनेगा, ही हैज़ द अथॉरिटी टू रिकॉर्ड एविडेंस। वो सब सुन के आर्बिट्रेटर अपना एक फ़ैसला देगा। वो फैसला जब आपको मिलेगा, वो एक, उसको हम कहते हैं लीगल ज़ुबान में अवॉर्ड। द अवॉर्ड इज़ a legally binding document. That's the biggest difference between arbitration and the other three forms of dispute resolutions. आर्बिट्रेशन में जो फैसला आएगा, जो आर्बिट्रेटर देगा, वो आप पे लीगली बाइंडिंग है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। सो अगर लेट्स से आप, आर्बिट्रेटर ने फैसला किया कि आप 80,000 में ये फ़ोन होगा, 20,000 रिटर्न करो। अब आप नहीं रिटर्न कर रहे, ही कैन गो टू कोर्ट फॉर दैट 20,000। तो दैट्स द पावर ऑफ एन आर्बिट्रेटर थ्रू द आर्बिट्रेशन लॉज, स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 ये कहता है। अच्छा, so let's read it. Parties submit their dispute to one or more impartial arbitrators. In UK, arbitration is primarily governed by the Arbitration Act 1996. This act provides a comprehensive legal framework ensuring fairness, flexibility, and limited court intervention. It codifies the procedure, defines the powers of arbitration in court, and outlines the challenging order. Already बता चुका हूँ मैं। The agreement to arbitrate is often contained in a clause within a contract. अब ये पॉइंट ज़रूरी है। अब आर्बिट्रेशन दो तरीक़ों से एक्टिवेट होती है। पहला तरीका है कि पार्टीज़ खुद डिसाइड कर लेंगे, लेट्स गो इनटू आर्बिट्रेशन, और एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख दें। वो आर्बिट्रेशन क्लॉज ये कहेगा कि अगर डिस्प्यूट अराइज करता है तो ये आर्बिट्रेशन ही सुनेगी, एक सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा और एक टिपिकल कोर्ट नहीं सुनेगा। सो व्हाट दिस हैपेंस इज, प्री डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से पहले ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइन करती हैं पार्टीज, और उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। लेट्स से बाय परचेज ऑफ द फ़ोन है, ₹1,00,000 का फ़ोन परचेज हुआ आपने, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है। 100,000 का फ़ोन परचेज हुआ, आपने परचेज़ किया, घर आप लेके गए, उसका स्पीकर काम नहीं करता। अब जब ये सेल हुआ फ़ोन, तो उस वक्त आप लोगों ने पेपर पे ये टर्म्स लिख लिए कि 100,000 का फ़ोन सेल हो रहा है, आईफोन एक्स सेल हो रहा है, एंड ब्लैक कलर का है, 256 GB, वट एवर। एंड नीचे उसी कॉन्ट्रैक्ट के आपने लिखा है कि यार अगर कोई इशू अराइज हुआ इस
इस ट्रांजैक्शन से, इस एक्सचेंज ऑफ फ़ोन एंड पेमेंट से, तो वो आर्बिट्रेशन उसको देखेगी, उसको हमारे टिपिकल कोर्ट्स नहीं देखेंगे। तो आपने क्या किया, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट कर दिया। अब फ़र्ज़ करें कल को ये इशू अराइज हुआ स्पीकर का, तो आप अदालत नहीं जा सकते। यू विल बी बाउंड टू गो इनटू आर्बिट्रेशन बिकॉज ऑफ दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज। ये सबसे पहली दफ़ा हमें रिकग्नाइज हुआ स्कॉट वर्सेस एवरी केस में। दिस इज़ द लैंडमार्क केस फॉर आर्बिट्रेशन which decided that if there is an arbitration clause in the contract, the parties must go to arbitration. They must go to arbitration. You have no other way to fix your issue. You have to go to arbitration. अब award, this is the decision of the arbitrator. ये binding होता है. It can be enforced through courts. An award is usually final, but can be challenged on limited grounds. Usually award final होता है जो arbitrator का decision होता है, but आप इसको appeal कर सकते हैं in your in the court of law. अब आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? पार्टीज़ के पास अपना राइट है टू चूज़ एनी आर्बिट्रेटर। हो आर्बिट्रेटर ज़रूरी नहीं है कि जज हो। द आर्बिट्रेटर कैन बी अ लीगल पर्सन, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ रिटायर्ड जज, ही कैन बी अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ही कैन बी अ जूरिस्ट, ही कैन बी अ लेक्चरर, एनीथिंग। बट दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होना लाजमी है। एडवांटेज ये है कि जो एक टिपिकल कोर्ट सिस्टम है आप उससे बच जाते हो। यू डोंट हैव टू वेट मंथ्स एंड मंथ्स फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। हेयरिंग टाइम एंड प्लेस आर फ्लेक्सिबल, कहीं भी हो सकता है, इन एन ऑफिस हो सकता है। प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है, टोटली आर्बिट्रेटर की अपनी मर्जी है कि उसको कैसे सेटल करता है। क्विकर एंड चीपर देन कोर्ट। अवार्ड इज़ इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट। सबसे बड़ी एडवांटेज आर्बिट्रेशन की ये है कि जो अवार्ड आर्बिट्रेशन में आ रहा है वो इज़ बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज़। एंड अनदर एडवांटेज इसके एक दफ़ा आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाए देन यू आर बाउंड बाय इट। डिसएडवांटेज ये है कि अनइक्वल फुटिंग अक्सर होती है। एक इंडिविजुअल है, एक लार्ज कंपनी है, एक डिस्प्यूट बिटवीन एन इंडिविजुअल है, लार्ज कंपनी है, तो अक्सर द इंडिविजुअल डज नॉट हैव दैट मनी टू हायर एन आर्बिट्रेटर। अ लार्ज कंपनी probably डज हैव दैट मनी, तो वो पॉइंट ऑफ कंसेंसस नहीं आता। अनएक्सपेक्टेड लीगल पॉइंट्स आ सकते हैं क्योंकि एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा आर्बिट्रेटर जो एक लॉयर नहीं है, अगर उसके हाथ आती है तो उसको तो लीगल पॉइंट्स को जज नहीं करना आता। द प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर फीस कैन बी हाई। अगेन आर्बिट्रेशन महंगी महंगी भी पड़ सकती है। फॉर्मल हियरिंग्स विद लॉयर्स एंड विटनेसेस कैन बी एक्सपेंसिव। वही आउट ऑफ कोर्ट है बेशक, लेकिन वही कोर्ट रेप्लिकेट हो रहा है तो विटनेसेस भी आएंगे, पेपर वर्क भी होगा एंड सो फोर्थ, तो वो है। एक बड़ा एडवांटेज ये है कि अपील का राइट बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड केसेस में आप आर्बिट्रेशन के किसी को उसमें अपील कर सकते हो। अगेन सिंस कमर्शियल नेचर का है, मनी इज़ इन्वॉल्व, लॉयर्स आर इन्वॉल्व, तो इट कैन बी डिलेड जिस तरह कोर्ट डिले होते हैं। एंड लास्टली स्कॉट वर्सेस एवरी का क्लॉज कैन बी सीन एज आउस्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड मे बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। अक्सर आप कह तो देते हैं कि वी विल रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप आर्बिट्रेशन इज़ नॉट द सूटेबल वे ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट, तो वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा होता है एंड वो आर्बिट्रेशन क्लॉज आपको बाउंड करता है कि आप आर्बिट्रेशन में जाओ। अब जनरल एडवांटेजेस वही आ जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ टाइम एफिशिएंट, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल। दोनों सारी पार्टीज़ इनफॉर्मल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेशनशिप्स प्रिजर्व हो जाती हैं। बैठते हैं साथ, बात करते हैं, तो वो हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे ही ये केस फाइल हुआ इट बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी, बट इस सूरत में इट स्टेज कॉन्फिडेंशियल। पार्टी कंट्रोल है, दोनों पार्टीज़ के पास कंट्रोल है टू इफ़ दे वांट टू चेंज एन आर्बिट्रेटर एट वन पॉइंट, तो दोनों कंसेंसस के साथ आर्बिट्रेटर चेंज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड इमोशनल स्ट्रेस, आपको अदालत की टेंशन नहीं होती जो यूजुअली होती है। बिजनेस रेपुटेशन बच जाती है। डिस्प्यूट्स प्राइवेटली रिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो नहीं बनता, पब्लिक इशू नहीं बनता। हाई कंप्लाइंस रेट के ज़्यादातर जो पार्टीज़ ने अगर खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया हुआ है तो वो उसके फैसले से भी एग्री करते हैं। अब ये तो आपके जनरल एडवांटेजेस। एक इशू कह लो या आप सूटेबिलिटी के ऊपर कह लो कि एडीआर कभी कभार सूटेबल नहीं होता। सबसे पहले अगर आप सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि इवन अगर आप आर्बिट्रेशन का अवार्ड इन्फोर्स करना चाहते हो तो आप अदालत जाना पड़ता है। कोई आपके आर्बिट्रेटर के फैसले को नहीं एग्री करता तो आपने फिर भी अदालत ही जाना है। सो फ़ायदा आपका ये करने का। सो लिटिगेशन में भी नेसेसरी इन सम सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब बाज़ केसेस में आर्बिट्रेशन इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू गो अबाउट इट।
सच एज कोई ऐसा एरिया है, कोई पावर इम्बैलेंस है, आर्बिट्रेशन इज़ नॉट द राइट वे टू गो। मर्डर प्रॉबली और क्रिमिनल ऑफेंसेस, इसमें आर्बिट्रेशन वो नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि इन कोर्ट्स वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम। वहाँ सबको एग्जैक्टली पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, प्रोसेस सब कुछ लेड आउट होता है। तो देर इज़ मोर सर्टेनिटी इन लीगल प्रोसेस। कुछ मैंने पॉइंट्स जान के यहाँ एडिशनल लिखे हैं, ये आप देख लें। इम्पार्शियल डिसीजन मेकर्स, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आर्बिट्रेटर्स न्यूट्रल होते हैं, वो दोनों पार्टी सेलेक्ट करते हैं। बाइंडिंग डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का, जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। जो प्रोसीजर है वो पार्टीज़ के ऊपर होता है, क्योंकि वो किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एंड देन लास्टली इट्स प्राइवेट एंड कंसेंशुअल, ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ कि ये प्राइवेट है। So yeah, ADR is a versatile way of resolving dispute. There are four main types of ADRs. Arbitration being the most serious one, which is the binding form of dispute resolution outside the courts. तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसके ऊपर हर साल सवाल आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ें, समझें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मेरा उसमें भी आप नोट्स के ऊपर भी मेरा नंबर देख सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर दैट। सो हैव अ ग्रेट टाइम गाइस, बाय बाय।